ग्रीटिंग इन द प्रेशियस नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑल ऑफ यू। खुदावंद यस्सु के नाम में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि आसमान पर कितने तख्त हैं। हाउ मैनी थ्रोन्स इन द हेवन। क्या आसमान पर 3 तख्त हैं? क्या आसमान पर 2 तख्त हैं? क्या आसमान पर 1 तख्त है? आइए कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं। मुकाशवा की किताब और उसका 4था बाब और उसकी 2री आयत की तलावत करते हैं। कलाम मुकद्दस में यूँ मरकूम है, फ़ौरन मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है। बाइबल फरमाती है यूहन्ना रूह में आ गया, लिखा हुआ है, एंड इमीडिएटली आई वॉज इन द स्पिरिट एंड बीहोल्ड अ थ्रोन वॉज सेट इन हेवन एंड वन सेट ऑन द थ्रोन। यूहन्ना या रूह में आ जाता है। बाइबल कहती है कि जब वो रूह में आ गया, इमीडिएटली फौरन वो रूह में आ गया और आसमान का नज़ारा किया। और जब वो आसमान को देखता है, आसमान पर देखता है, तो बाइबल कहती है वहां पर उसने 3 तख्त नहीं देखे। He did not see 2 thrones, he saw only 1 throne। उसने एक तख्त देखा। मेरे भाई मेरी बहन, आसमान पर 3 तख्त नहीं है, अलग अलग 3 खुदाओं के 3 तख्त नहीं हैं। देयर इज ओनली 1 थ्रोन इन द हेवन। और बैठे कितने हैं? बाइबल में जैसे हमने पढ़ा है, एक ही बैठा हुआ है। अब हम देखेंगे कि ये तख्त जो मुकाशवा 4 बाब के अंदर तख्त है, ये तख्त किस चीज को जाहिर करता है, किस चीज की अलामत है। ये तख्त जो है, क्या ये तख्त फजल का तख्त है? क्या ये तख्त जो है अदालत का तख्त है? क्या ये सफ़ेद अदालत का तख्त है? कौन सा ये तख्त है? तो जब हम इसकी 5वीं आयत को पढ़ते हैं तो 5वीं आयत में लिखा हुआ है, रेवलेशन चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 5, 4 बाब की 5वीं आयत में यूं मरकूम है, और उस तख्त में बिजलियां और गरजें और आवाजें निकल रही थीं और तख्त के सामने 7 चिराग जल रहे थे जो खुदा की 7 रूहें हैं। अब देखें, ये तख्त है और इस तख्त में से बिजलियां और आवाजें निकल रही थी। मेरे भाई मेरी बहन, तख्त में से आए चंद मिनट इस तख्त पर गुफ्तगू करते हैं। नबी फरमाते हैं, ये तख्त कौन सा तख्त है? क्या ये फजल का तख्त है? क्या ये रहम का तख्त है, मर्सी सीट है? क्या ये अदालत का तख्त है? तो याद रखें, ये रहम का तख्त नहीं है। इट इज नॉट अ मर्सी सीट। ये फजल का तख्त नहीं है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस का जब हम मुतालिया करते हैं तो आफ्टर द रेवलेशन चैप्टर 3 चर्च वेंट टू द हेवन। कलीसिया उठा ली गई है। 3रे बाब के बाद कलीसिया उठा ली जाती है। 3रे बाब के बाद कलीसिया ज़माने ख़त्म हो जाते हैं। 3रे बाब के बाद फजल का ज़माना ख़त्म होता है। तो यहाँ पर नबी फरमाते हैं, यहाँ पर रहम का तख्त ख़त्म हो जाता है। यहाँ कोई रहम नहीं है। ये रहम से खाली तख्त है। ये तख्ते अदालत, मसीह का तख्ते अदालत बनने जा रहा है। क्या इसके बाद रहम किया जाता है? रहम करने का कोई सिलसिला मौजूद नहीं है। अगर आप तख्ते अदालत के सामने बुलंद आवाज से चिल्लाएं, अब याद रखें, रहम के तख्त के सामने आप चिल्ला सकते हैं। यू कैन क्राई, बट यू कैन नॉट क्राई बिफोर द जजमेंट थ्रोन। तख्ते अदालत के सामने आप चिल्ला नहीं सकते हैं। और अगर आप चिल्लाएंगे भी, कहेंगे रहम किया जाए, तो रहम का तख्त ही नहीं है, रहम कहां से किया जाएगा? रहम के तख्त के सामने रहम किया जाता है। अदालत के तख्त के सामने रहम नहीं किया जाता। अदालत के तख्त के सामने इंसाफ किया जाता है। मेरे भाई मेरी बहन, तो आप जितना मर्जी चलाएं, आपका चिल्लाना, आपका रोना काम नहीं आएगा, क्योंकि वहां रहम नहीं है बल्कि इंसाफ है। इसलिए आप
कर रहम के लिए पुकारना, प्रॉफिट सेड, रहम के लिए पुकारना बेफायदा हो जाएगा। कोई फायदा नहीं, जितना मर्जी आप रोए चिल्लाएं। अब जिस जमाने में हम रह रहे हैं ना, ये रहम का जमाना है। आपको पता है 7 कलीसिया जमाने हैं और 7 कलीसिया जमाने रहम के नीचे हैं, फजल के नीचे हैं। इट इज अ टाइम टू क्राई, इट इज अ टाइम टू कन्फेशन, इट इज अ टाइम टू एक्सेप्ट आवर फॉल्ट, इट इज अ टाइम टू रिपेंटेंस। ये टाइम है। जब टाइम गुजर जाएगा, देयर विल बी नो चांस टू क्राइम। तो मेरे भाई मेरी बहन, अब नबी कहता है अब रहम का जमाना है। अब आए थोड़ी देर के लिए हम पुराने यादनामे में चलते हैं और देखते हैं कि रहम क्या चीज है, रहम का तख्त क्या चीज है। हम माजी में चलकर देखते हैं कि यह तख्त क्या है। यह तख्त बिलाशुबा अदालत का तख्त है जो मुकासवा 4 बाब में है। मगर पुराने यादनामे में हम देखते हैं अभी तक रहम के मौजूद होने की वजह से यह रहम का तख्त है, क्योंकि इस पर कफारे का खून है। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। अभी तक इस तख्त के ऊपर कफारे का खून है, और जब तक कफारे का खून है तब तक रहम मौजूद है। जब तक ब्लड है तब तक रहम मौजूद है। मेरे भाई मेरी बहन मेरे अजीज, याद रखें, इस वक्त हम रहम के ज़माने में, फजल के ज़माने में रह रहे हैं। और जब इस अदालत के तख्त से खून हट जाता है तो फिर ये फजल का तख्त नहीं रहता, फिर ये अदालत का तख्त बन जाता है। इसलिए अदालत को रोकने के लिए ब्लड की जरूरत है, खून की जरूरत है, और अदालत को रोकने के लिए किसी ने अपनी जान दी है, किसी ने अपना खून बहाया है, जो इस अदालत के तख्त के ऊपर छिड़का गया है। मेरे भाई मेरी बहन, जब तक रहम के तख्त पर खून मौजूद है, इससे जाहिर होता है कि अदालत को रोकने वाली कोई हस्ती मौजूद है और अपनी जान किसी ने दी है ताकि हमें अदालत से रोके रखे, बचाए रखे। लेकिन जब कलीसिया उठा ली जाती है तो फिर रहम का तख्त अदालत का तख्त बन जाता है। आप जानते हैं पुराने और नए यादनामे में मकदस मौजूद है, हैकल मौजूद है, चर्च मौजूद है। और जब हम पुराने यादनामे में देखते हैं तो मेरे भाई वहां भी मकदस के अंदर, सेंचुरी के अंदर तख्त मौजूद था। और बाइबल मुकद्दस पढ़ें तो नए यादनामे के अंदर भी अदालत खुदा के घर से शुरू होगी, सेंचुरी, द टेम्पल ऑफ गॉड। और मकदस ही पर मुनसफ बैठता है, आदिल बैठता है। आप देखें मकदस में आज जब हम पुराने यादनामे में देखते हैं तो वहां धुआं छाया होता था, धुएं से भर जाता। ये क्या था? जैसे कोई सीना, ये इस चीज को जाहिर करता है। कोई सीना पर जब हम देखते हैं तो इस बात की अलामत है कि यहां पर अदालत की जा रही है। रहम खुदा के तख्त से जुदा है। जब खून है तो रहम है, जब गरजे हैं, चमके हैं, बिजली है और धुआं है, बादल है, कुरना है, जैसा हमने 5वीं आयत में पढ़ा है, तो फिर याद रखें ये जजमेंट है, ये तख्त अदालत का तख्त है, रहम का नहीं है। खुदा दुनिया की अदालत बगैर रहम के करेगा। नबी ने कहा है, हम कहते हैं वो रहीम है, वो करीम है, वो कहर करने में धीमा, शफकत और वफा में गनी है, वो हजारों पर फजल करता है, खता और तकसीर को बख्शने। यस सर, इट इज ट्रू, वो है। जब तक खून मौजूद है, जब तक तख्त पर ब्लड मौजूद है, वो है। मगर जैसे ही ब्लड का काम खत्म हो जाता है, खून का काम खत्म हो जाता है, कफारे का काम खत्म हो जाता है, कलीसिया ऊपर चली जाती है, चुने हुए आसमान पर घर चले जाते हैं, तो उसके बाद खुदा कैसे अदालत करेगा? नबी कहता है गजब के साथ, बगैर रहम के साथ। कितने लोग ये जानते हैं? वो सिर्फ एक ही चीज को जानता और पहचानता है। क्या है वो? एक ही चीज है जो उसके गजब को रोकती है, एक ही चीज है जो उसके गुस्से को रोकती है। बाइबल पढ़ के देखें, वो गजबनाक खुदा है, वो कहर करने वाला खुदा है,
इज अ जेलिस गॉड, वो गैरत वाला खुदा है। अगर उसके गुस्से को, उसके कहर को, उसके गजब को, उसके रैत को कोई चीज रोकती है तो सिर्फ एक ही चीज है। नबी कहता है एक ही चीज है, हमारी अपनी क्वालिटी नहीं, हमारी डिग्रियां नहीं, हमारे ओहदे नहीं, हमारा पैसा नहीं, हमारी बिल्डिंग नहीं, हमारे कपड़े नहीं, हमारे चेहरे नहीं, हमारे चर्च नहीं, हमारी डिनोमिनेशन नहीं। एक ही चीज है नबी कहता है, और वो है खून, ब्लड। और ब्लड भी किसी एरे वगैरह का नहीं, हर किसी का नहीं। ब्लड भी उसके अपने इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह का है, जो मुबर्रा है, गुनाह से पाक है। नबी कहते हैं, ट्रायल बुक के अंदर आप पढ़ें, देखें, नबी फरमाते हैं कि वहां पिलातुस की अदालत के अंदर यीशु मसीह का ठीक इंसाफ नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो है वो बेगुनाह था, मगर उसे वहां गुनाहगार साबित किया गया था। मेरे भाई मेरी बहन, याद रखें, अगर कोई चीज हमें बचा सकती है गजब से, खुदा के गजब से, इंसान के गजब को छोड़ो, इंसान का गजब कुछ नहीं है, खुदा के गजब से अगर कोई चीज हमें बचा सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु अल मसीह का पाक खून है। उसके पाक खून के वसीले हम बचे हैं। अदन में भी देखें, खुदा ने खून इस्तेमाल किया। नबी कहते हैं आदम और हवा ने गुनाह कर लिया। गुनाह के बाद उन्होंने कोशिश की कि वो अपने लिए आज जो लिबास बनाएं। उन्होंने अंजीर के पत्ते सीख कर अपने लिए लुंगियां बनाई, अपने लिए कपड़े तैयार किए, लेकिन आर्जी काम था, टेम्परेरी काम था। मैं कहता हूं हमारी रास्तबाजी, खुद साख्ता रास्तबाजी, खुद साख्ता ईमान, खुद साख्ता डिनोमिनेशन, खुद साख्ता अकीदे किसी काम के नहीं है, हमें कवर नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या, वो लुंगियां, पत्ते, नबी कहता है आज भी किसी ने मेथोडिस्ट के पत्ते ओढ़े हुए हैं, किसी ने प्रेस्बिटेरियन के पत्ते ओढ़े हुए हैं, किसी ने बैप्टिस्ट के पत्ते ओढ़े हुए हैं, किसी ने पेंतीकोस्टल के पत्ते ओढ़े हुए हैं, किसी ने किसी ना किसी तंजीम के पत्ते ओढ़े हुए हैं। ये आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है। खुदा के मंसूबे में आए। खुदा ने क्या किया? वहां पर उनके लिए बर्रा ज़ब्बा किया। It was a symbol of my Lord Jesus Christ. He slain the lamb in the garden of Eden. नबी कहता है वहां पर खून बहाया गया, और उस खून बहाने के बाद जो है उस बर्रे या उस भेड़ के जो स्किन थी उसके कपड़े बनाकर खुदा ने आदम और हवा के नंगेपन को कवर किया है। और आज हमारे अपने मंसूबे हमें नहीं बचा सकते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, इन लुंगियों को उतार दें जो खुद साख्ता बनाई हुई हैं, और खुदा के तरीक़ेकार में आ जाएं। खुदावन के तरीक़ेकार के मुताबिक अपने आप को कवर करें, और कवर करने के लिए उसके लहू की ज़रूरत है। रहम तभी आएगा, इसके बगैर रहम नहीं है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, एक ही चीज़ है जो खुदा के गज़ब को रोकती है या खुदा को गजब से पीछे हटाती है या रुकावट डालती है खुदा के कहर में, और वो है खुदावंद यीशु मसीह का पाक खून। इस पर सोचें। नबी ने कहा है थिंक अबाउट इट, सोचें। सिर्फ एक ही चीज खुदा को पीछे हटा सकती है, और वो उसके बेटे का खून है। और सिर्फ एक ही खून है जो पीछे हटाता है, और वो खुदावंद यीशु मसीह का पाक खून है। और ये खून खुदा को अपनी अदालत करने से बाज रखता है, रोक रहा है। आपको पता है जो कफारे पर ईमान ले आए, जो इस खून के नीचे आ गए हैं, वो रहम के तख्त के सामने आ गए हैं, गजब के तख्त के सामने नहीं, अदालत के तख्त के सामने नहीं, रहम। और रहम के देखे नाम से ही जाहिर है, रहम का तख्त, रहम के तख्त से रहम ही किया जाएगा ना भाई। फजल का जमाना, फजल के तख्त के सामने फजल ही किया जाएगा। इसलिए नबी फरमाता है, और ये खून खुदा को अपनी अदालत करने से बाज रखता है। लेकिन जब इस खून को हटा लिया जाता है, और सब जिनको उसने पहले से जाना था उन्हें, और जिनको पहले से मुकर्रर किया था, जो प्री डेस्टिनेटेड हैं, जब उन सब को बदन में शामिल कर लेता है, दुल्हन में शामिल कर लेता है, कलीसिया में शामिल कर लेता है, तो उसके बाद जब ये रैप्चर में चले जाते हैं तो उसके बाद फिर तख्त भी चेंज हो जाता है।
खुदा जो है वो फिर रहम के तख्त को अदालत के तख्त में तब्दील कर देता है मेरे भाई मेरी बहन। और फिर खुदा का कहर नाजिल होता है और नबी कहता है ओ भाई, मैं वहां खड़े होने की कभी ख्वाहिश नहीं करता। नबी कहता है मेरी तमन्ना नहीं कि मैं उस तख्त के सामने खड़ा हूं जिस तख्त पर बैठकर खुदा अदालत करेगा। कहता है आई डोंट वॉन्ट स्टैंड बिफोर द जजमेंट सीट, जजमेंट थ्रोन। मैं उस तख्त के सामने खड़ा नहीं होना चाहता, चाहे मुझे या चाहे हमें जो उसकी दुल्हन का हिस्सा है, चाहे हमें अब मशीन गन से कलाशनकोव से छलनी कर दें, मार दें, खत्म कर दें। नबी कहता है लेकिन मैं उस तख्त के सामने खड़ा होना नहीं चाहता। नबी कहता है चाहे हमें टुकड़ों में काट दिया जाए, चाहे हमें आरे से इंच इंच करके काट दिया जाए, हमारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो हमें बारूद और गंधक में जिला दे, हमारे बाजू काट दिए जाएं, हमारी टांगे काट दी जाएं, कुछ भी हो जाए, नबी कहता है, लेकिन हमें खुदा के सफेद तख्त की अदालत के सामने खड़ा नहीं होना है। क्यों? कोई तो वजह है कि नबी ने इतना जोर दिया है। नबी कहता है क्योंकि मुझे वहां खड़ा नहीं होना है। उसकी एक रीजन है, मशीन गन से उड़ा दो, तलवार से खत्म कर दो, आरे में टुकड़े टुकड़े कर दो, इंच इंच करके काट दो, फिर भी नबी कहता है मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, मगर मैं उस अदालत के सफेद तख्त के सामने खड़ा नहीं होना चाहता। उसकी वजह क्या है? नबी कहता है क्योंकि तख्त अदालत के सामने, सफेद तख्त की अदालत के सामने, नबी कहता है कोई भी बच नहीं सकता है। आप सोचें, मैंने बड़े काम अच्छे किए हैं, मैंने बड़ी नेकियां की हैं, मैं बड़ी दया की देता हूं, वो फकीर फरीसी की तरह, मैं हफ्ते में 2 रोजे रखता हूं, 6 रोजे रख ले तू, लेकिन दुआ कर कि इंसाफ के तख्त के सामने ना खड़ा होना पड़े, उस सफेद तख्त की अदालत के सामने खड़ा ना होना। नबी ने कहा है मैं वहां खड़ा होना नहीं चाहता, वहां हमारी खुद साख्ता रास्तबाजी काम नहीं आएगी। मेरे भाई मेरी बहन, हम अपनी रास्तबाजी के वसीले नहीं बचे, हम यीशु मसीह की रास्तबाजी के वसीले बचे हैं, उसके खून के और फजल के वसीले बचे हैं, उसके फजल के तख्त के वसीले बचे हैं। तो नबी कहता है मैं वहां पर खड़ा होना नहीं चाहता। उसका सबब क्या है? कि वहां पर कोई भी बच नहीं सकता है। ओ मेरे खुदाया, मुझे मसीह के तख्त के सामने खड़ा होना है, मुझे उसके खून वाले छोटे तख्त के सामने खड़ा होना है, जहां रहम ही रहम है और जहां हर गुनाहगार बच जाता है। हालेलुया, हर गुनाहगार बच जाता है। सर हमें तो इस तख्त के सामने जाना है। गौर करें, पुराने यादनामे में हबार की किताब, नबी कहता है 16 बाब और उसकी 14वीं आयत को पढ़ें तो जब हम उसमें देखते हैं तो लिखा हुआ है फिर उस बछड़े का खून, हुक्म दिया गया था काहिन को, फिर उस बछड़े का खून लेकर उसे अपनी उंगली से रहम के तख्त के सामने छिड़के। किस पर? रहम के तख्त के सामने भाई। और रहम कब होता था? जब खून होता था, खून होता था, कफारे के लिए खून छिड़का जाता था और रहम हो जाता था पूरी कौम पर, सरदार काहिन भी बच जाता था। रहम के तख्त के ऊपर देखें, अब कुछ देर बाद हम इसको समझेंगे। नबी कहता है मशरिक के लफ्ज को याद रखें, मशरिक के वर्ड को याद रखें। ब्रदर बैनम कहते हैं यीशु किस तरफ से आया? मशरिक की तरफ से। SUN, सूरज कहां से तुलू होता है? मशरिक की तरफ से। बेटा SON, सन कहां से आया? मशरिक की तरफ से। मेरे भाई रहम का तख्त किस तरफ था? बाइबल पढ़ के देख लें, उसका रुख किस तरफ था? मशरिक की तरफ। क्योंकि जो मजबा था उसका रुख मशरिक की तरफ था। मशरिक की तरफ रहम के तख्त के ऊपर छिड़के, और रहम के तख्त के आगे खून अपनी उंगली से कितनी बार छिड़के? 7 बार। 5 और 2 7, 7 टाइम्स। 7 बार क्यों सर? 7 बार छिड़के
एक बार, एक मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा, 6, बल्कि लिखा है 7 टाइम्स, 7 मरतबा। नबी कहता है क्या ही वंडरफुल बात है ये, मशरिक की तरफ 7 बार छिड़के। ये क्या है? नबी कहता है ये 7 कलीसियाई जमाने हैं जो ब्लड के नीचे हैं, जो रहम के नीचे हैं, जो फजल के नीचे हैं। हालेलुया। और आप जानते हैं पहला जमाना इफसस और आखिरी जमाना लौदीकिया। ये 7 जमाने और ये 7 जमाने जो हैं वो खून से कवर हैं। यीशु मसीह का खून कल और आज बल्कि अब तक हर कलीसियाई जमाने के लिए, हर गुनाहगार की निजात के लिए, हर बीमार की शिफा के लिए, हर एक खोए हुए को बचाने के लिए मौजूद है। 7 बार हम पुराने अहदनामे में 1490 साल मसीह की आमद से पहले इस बात को देखते हैं। जरा इसके मुतालिक गौर करें, यह अलामत है। 7 बार लिखा हुआ है, फिर वो खता की कुर्बानी को उस बकरे को ज़बह करे जो जमायत की तरफ से है, और उसके खून को पर्दे के अंदर लाकर जो कुछ उस बछड़े के खून से किया था वो इससे भी करे, और उसे रहम के तख्त के ऊपर और उसके सामने छिड़के। और आगे क्या लिखा हुआ है? और बनी इस्राएल की सारी निजासतों, निजसपन, आपको पता मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है जो निजस हैं वो निजस ही होते जाएं। क्या मतलब? जब फजल खत्म हो जाएगा तो याद रखें आपकी गंदगी, आपका गुनाह हमारी बदकारी को खत्म करने के लहू नहीं है, इसलिए गंदगी बढ़ती जाएगी, निजसपन बढ़ता जाएगा, आलूदगी बढ़ती जाएगी, फिल्दीनेस बढ़ता जाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, लिखा है बनी इस्राएल की सारी निजास्तों और गुनाहों और खताओं के सबब से जो उन्होंने किए हैं पाक तरीन मकाम के लिए कफारा दे, और ऐसा ही वो खैमा इज्तिमा के लिए भी करे जो उनके साथ उनकी निजासतों के दरमियान रहता है। ये रहम का तख्त था। इट वॉज अ मर्सी सीट। जब ब्लड आ गया और उस ब्लड के वसीला से सब पर रहम किया जाता था। नबी कहता है अब ये कहाँ है, इसको देखते हैं। और फिर ऐद के संदूक के अंदर क्या था? आपको पता है कि ऐद के संदूक के ऊपर खुदा का तख्त था। ऐद के संदूक में क्या था? आपको पता है हारून का आसा। कौन सा आसा? वो सूखा जब चुनाव किया गया वो आसा जिस पर पके हुए बादाम लगे, और खुदा की हजूरी के अंदर वो वैसे का वैसे ही मौजूद है। याद रखें, सूखे हमारी जिंदगी, गुनाहगार बर्बाद जिंदगी, हमारी जिंदगी उलझनों में, परेशानियों में, बीमारियों में, गुनाहों में, टेंशन, डिप्रेशंस के अंदर भरी हुई जिंदगी, खत्म जिंदगी, सूखी हुई जिंदगी हमारी जब खुदा की हजूरी में आती है हरी भरी हो जाती है। खुदा की हजूरी में, तो वो खुदा की हजूरी में वो हारून का आसा जो सूखा उसमें पके बादाम लगे, एक वो था। और दूसरा आपको पता मन का मर्तबान, और तीसरा 10 अहकाम जो खुदावन ने दिए थे। मेरे भाई मेरी बहन, नबी कहता है एक हुक्म की खिलाफ वर्जी करने पर बगैर रहम के सजाए मौत होती थी शरीयत में, लेकिन आप रहम हासिल कर सकते थे। बस मज़बा पर खून छिड़का जाना था और खून के वसीला से रहम होता था। वो रहम के तख्त पर खून छिड़कते थे, और रहम का तख्त ही वो मज़बा है जिसके आगे आप झुकते हैं और रहम की दरख्वास्त करते हैं। लेकिन आप गौर करें, मुकाशवा 4 में रहम का तख्त नहीं है, क्योंकि इसमें से बिजलियां और गरजें और आवाज़ें निकल रही हैं। रहम के तख्त में से बिजलियां, गरजें और आवाज़ें नहीं निकलती हैं। ये कौन सा तख्त है? ये अदालत का तख्त है। आप पुराने यादनामे में नबी कहता है खुरूज की किताब में 19 बाब की तिलावत करें, 19 बाब की स्टडी करें, आपको मिलेगा। वहां पर लिखा हुआ है जब तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी। अब कहता है बादल गरजते हैं, आज लोग डर जाते हैं। जब बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, इट्स मीन के कुछ होने वाला है। और पहाड़ पर काली घटा छा गई और कुरना की आवाज बहुत बुलंद हो गई,
कुरना की आवाज क्या है? प्रॉफिट सेड, कुरना की आवाज मगरिब, कुरना की आवाज, सॉरी, कुरना की आवाज नबी कहता है मुकर्रब फरिश्ते की आवाज है। और सब लोग, नबी कहता है सब लोग सुने, और सब जितने लोग वहां पर भी थे, आप सुन ले, जितने लोग वहां थे वो सब के सब अपने डेरों में डर गए, कांप गए। क्यों? क्योंकि अदालत हो रही थी, और अदालत भी कौन कर रहा था? खुदावंद खुदा। और खुदा की अदालत में इंसाफ के अलावा कुछ नहीं होता है। वो वहां चलकर आए थे और खुदा ने उनके सफर में उन्हें फजल बख्शा था। देखे कहां खुदा ने निकाला, किसके वसीले निकाला? किसके? डिग्रियों के वसीले, आलमों के वसीले, किसके वसीले? फौजियों के वसीले, किसके वसीले निकाला? अरे बरे के खून के वसीले, बाय द ब्लड ऑफ लैम, खून के वसीले। बनी इस्राएल में मैं आपको बताऊं, बनी इस्राएल फराऊन के साथ जंग नहीं कर सकती थी, हथियारों के साथ। किसके साथ? हथियारों के साथ नहीं जंग कर सकते थे। तो फिर क्या किया खुदावन ने? खुदा का अपना तरीका है सर। इंसान जितना भी समझदार हो, जितना भी समझदार हो, खुदा के मंसूबे को नहीं समझ सकता जब तक वो जाहिर ना करे। तो खुदा ने कैसे निकाला? खून के वसीला से। फिर बियाबान में 40 साल सफर के अंदर भी उनकी मदद करता रहा खून के वसीला से। मगर क्या किया उन्होंने? नबी कहता है उन्होंने शरीयत का मुतालबा किया। खुदा चाहता था वो गैर तंजीमी रहें, लेकिन वो खुदा के पीछे चलने और उसके इख्तियार और उसकी कुदरत के तख्त के साथ जिंदगी गुजारने की बजाय एक अजीम बड़ी तंजीम चाहते थे। आपको पता उन्होंने क्या कहा? हमें भी बादशाह चाहिए, हमें भी हुक्मरान चाहिए। और खुदा ने कहा तुम्हारा बादशाह तो मैं हूं। उन्होंने कहा नहीं, हमें दुनियावी चाहिए, जैसी दूसरी तंजीमें मिशनें हैं, हमारा भी ऐसे कोई हेड होना चाहिए। वो एक तंजीम बनाना चाहते थे। नबी कहता है फजल से उन्हें एक नबी मिला था, हालेलुया। फजल से उन्हें कफारा मिला था, फजल से उनके लिए एक बड़ा मुहैया किया गया था, फजल से उन्हें ये सारी चीजें मिली थी, लेकिन वो फिर भी अदालत चाहते थे। खुदा ने कहा इन्हें जमा कर ले। जो अदालत देखना चाहते हैं, इसका मंजर देखना चाहते हैं, या इसका क्या उसको कहते हैं, आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं, इनको मैं पहले से दिखा देता हूं। खुदा ने कहने जमा कर, मैं इन्हें बताऊंगा कि ये क्या है, मैं इन्हें दिखाऊंगा कि ये अदालत क्या है। पढ़े सुने, नबी कहता है, और कुरना की आवाज बुलंद से बुलंद तर होती गई और जमीन लरज गए। मंजर देखें, कैन यू इमेजिन दिस सीन? कुरना की आवाज बुलंद से बुलंद तर होती गई, जमीन लरज गई, काली घटा छा गई, रोशनी खत्म हो गई, बिजलियां चमक रही हैं, बादल जो हैं वो गरज रहे हैं। और क्या वहां पर मंजर होगा? खुदावन ने दिखा दिया कि अदालत क्या है। नबी कहता है मैं अदालत नहीं चाहता, हालेलुया, मैं अदालत नहीं चाहता। नबी कहता है आई डोंट वॉन्ट जजमेंट ऑफ गॉड। नबी कहता है मैं अदालत नहीं चाहता, मैं तो उसका रहम चाहता हूं, मैं उसका फजल चाहता हूं। हालेलुया। आप क्या बात करते हैं? अपने कामों पर फख्र ना करें, गुम्मंड ना करें, ये ना कहें अपने कामों के वसीला से बच जाऊंगा, मैं अदालत में जाऊंगा। ओ भाई, अदालत में जाएगा, इंसाफ के वहां रहम नहीं किया जाएगा, रहम की पील नहीं की जाएगी। बाइबल मुकद्दस में इसी 19 बाब में लिखा हुआ है, और मूसा लोगों को खैमागाह से बाहर लाया ताकि खुदा से मिलाए। हो मेरे खुदाया, नबी कहता है मैं ऐसी हालत में खुदा से मिलना नहीं चाहता हूं। कहां पर गरजे हैं, बिजली चमक रही है, काली घटा छाई हुई है, कोरोना की आवाज बुलंद से बुलंद तर होती जा रही है, जमीन लरज रही है, और धुआं उठ रहा है, बड़ा भयानक मंजर है। आई डोंट वॉन्ट मीट गॉड इन दिस सीन।
मैं इस सीन में उससे नहीं मिलना चाहता, मैं इस कंडीशन में उससे नहीं मिलना चाहता, मैं ऐसी हालत में उससे नहीं मिलना चाहता। अरे तुम जो अदालत के लिए इंतजार कर रहे हो कि उसमें मुलाकात करेंगे और अपने नेक कामों से बच जाएंगे, यू विल बी नॉट सेव्ड। यस सर, एब्सोल्युटली राइट। नबी ने कहा है कि मैं अदालत में उससे मिलना नहीं चाहता, मैं तो अमन में उससे मिलना चाहता हूं, मैं तो पीस में उससे मिलना चाहता हूं, मैं तो बादलों में उससे मिलना चाहता हूं, मैं तो कलवरी पर उससे मिलना चाहता हूं, मैं तो उसके साथ पीस में। हालेलुया। जब वो सुलह और सलामती का शहजादा बनकर आया है, मैं उसको गजबनाक खुदा की सूरत में मैं उससे मुलाकात नहीं करना चाहता, मैं उससे रहीमो करीम जब है तो उसमें मुलाकात करना चाहता हूं। हालेलुया। बाइबल कहती है और वो पहाड़ से नीचे आ खड़े हुए। याद रखें, पहाड़ के गिरदा गिर्द हदबंदी की गई थी, हत्ता कि अगर एक जानवर, एक गाय, एक बैल का बच्चा भी उस हदबंदी को छू लेता तो मर जाता। खुदा की हजूरी में वो नहीं आ सकते थे। हालेलुया, नहीं आ सकते। अदालत में क्या, कैसे? बाइबल कहती है 18वीं आयत 19-18 खरूज, और कोई सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया क्योंकि खुदावन शोला में होकर उस पर उतरा। अब देखें, शोले, आग, नबी कहता है तनूर की तरह जल रहा था। हाय हाय हाय, जैसे तनूर के अंदर आग जल रही होती है, शोले भड़क रहे होते हैं। नबी कहता है वो आग इस तरह तनूर की मानित तरह जल रहा था और धुआं उठ रहा था। खुदा किस तरह उतरा था? अपने नूरानी जलाल में नहीं, नूरानी जलाल में नहीं, गजब में, नूरानी जलाल में वो उतरा था। आपको पता है जब यीशु मसीह सूरत तब्दीली के पहाड़ पर दुआ कर रहे थे, वह नूरानी जलाल था, शकाइना ग्लोरी। हालेलुया। याद रखें, आप क्या बात करते हैं? अदालत, खुदा की अदालत में कोई कायम नहीं रह सकता। ज़बूर 1 भी पढ़ लें मेरे भाई मेरी बहन, लिखा हुआ है, नबी कहता है और धुआं तनूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था। बाइबल मुकद्दस में ये लिखा हुआ है, और वो सारा पहाड़ जोर से हिल रहा था। भाई मैं वहां नहीं जाना चाहता, नबी ने यह कहा है, और मैं भी ये कहता हूं, मैं भी नहीं जाना चाहता। मैं अदालत में जाना नहीं चाहता, मैं उस अदालत के तख्त के सामने नहीं जाना चाहता जो मुकासवा 4 बाब में है। मैं तो उस रहम के तख्त के सामने जाना चाहता हूं जिस पर खुदावंद यीशु मसीह का खून छिड़का हुआ है। लिखा हुआ है, और जब कुरना की आवाज नहायत बुलंद तर होती गई तो मूसा बोलने लगा, और खुदा ने आवाज के जरिए से उसे जवाब दिया। मूसा बोलने लगा, लोग नहीं, लोग कांप रहे थे, टांगे कांप रही थी, हड्डियां हिल रही थी, लोग वहां पर लड़खड़ा गए थे। खुदा की हजूरी में खड़ा होना, उसके फजल के बगैर खड़े होकर दिखाओ मुझे। और लिखा है, और खुदावंद कोहे सीना की चोटी पर उतरा, और खुदावंद ने पहाड़ की चोटी पर मूसा को बुलाया, सो मूसा ऊपर चढ़ गया। कौन? मूसा, जिस पर उसका फजल था, बाकी लोग नहीं। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि नीचे उतरकर लोगों को ताकीदन समझा दे, इनको ताकीद कर दे, इनको समझा दे, ताकि ऐसा ना हो कि वो देखने के लिए हद्दों को तोड़कर खुदावंद के पास आ जाएं और उनमें से तेरे हलाक हो जाएं। देखें, खुदावंद डायरेक्ट भी कलाम कर सकता था, लेकिन खुदा नबी के वसीले बोलता है। यीशु मसीह ने कहा है, पढ़ें, अमौस की राह पर जब 2 बंदे यीशु मसीह के साथ जा रहे थे, शागिर्द बातें यीशु की कर रहे थे, समझ नहीं रहे थे, तो यीशु मसीह ने उन्हें कहा, ओ तुम नबियों की बातें समझने और नबियों की बातों का यकीन करने में सुस्त तका दो। यहाँ भी खुदा डायरेक्ट भी बोल सकता है, डायरेक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते तुम, मैं नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए खुदा अपने नबियों के वसीला से बोलता है, और खुदा का शुक्र है कि खुदावन ने इस आखिरी ज़माने के अंदर भी, लौदीकिया के कलीसियाई ज़माने के अंदर भी नबी को भेजा है, ताकि वो हमें समझा दे, ताकि हमें वो बता दे कि रहम के तख्त में और अदालत के तख्त में क्या फ़र्क है। अब आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि ये रहम का तख्त अब कहाँ है, ये किस जगह पर है। उस वक़्त तो पुराने अहदनामे में मकदस के अंदर, टेम्पल के अंदर, उस टैबरनेकल के अंदर, पाक तरीन मकाम के अंदर मौजूद था। और अब ये कहाँ है। अब याद रखें, पुराने अहदनामा तशबीह है, तो हैकल कितने हिस्से थे हैकल के? 3 हिस्से। 3 हिस्से का यह मतलब नहीं 3 खुदा, 3 हिस्से, 3, ठीक है, इट्स ओके, 3 हिस्से थे। अब बदन जो है, इंसान जो है, इसके कितने हिस्से हैं? इंसान के कितने हिस्से हैं, कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? देयर आर 3 हिस्सों पर, जान, बदन और रूह। तो नबी फरमाता है, रेवलेशन चैप्टर नंबर 4 पढ़ ले, उसमें नबी फरमाता है कि अब उसका तख्त कहां है। उस वक्त उसका तख्त जो है मकदस के अंदर था। और इस नए अहदनामे के अंदर पौलुस रसूल कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम जिंदा खुदा का मकदस हो, और आप मकदस हो, और आपके बदन के अंदर आप इंसान जो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जान, बदन और रूह। आप पता, आपकी एक बॉडी है, और दूसरी स्पिरिट है, और तीसरी सोल है। और अब खुदा के रहम का तख्त जो है वो आपकी सोल के अंदर मौजूद है। नबी कहता है यहां पर रहम का तख्त है, आए उसे ढूंढें, आए उसे पुकारें, अपने दिल से, अपनी जान से, अपनी रूह से उस पर ईमान लाएं, और इस रहम के तख्त के ऊपर उसका ब्लड मौजूद होना चाहिए। फिर आपकी जान, बदन और रूह सेफ हो जाएगी। मेरे भाई, मेरी बहन, इसलिए याद रखें, आसमान पर कोई 3-4 तख्त नहीं है। बाइबल पढ़ के देख लें। कई लोग कहते हैं, ट्रिनिटी बिलीवर कहते हैं, आसमान पर 1 से ज्यादा तख्त हैं, क्योंकि खुदा 1 से ज्यादा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंत के नबी की आंखें कभी गलत चीज नहीं देख सकती। खुदा के नबी की आंखें इतनी तेज थी यूहन्ना की, कि उसने जब आसमान पर देखा, रूह में आकर, अपने इल्म में आकर नहीं, सेमिनरी में आकर नहीं, थियोलॉजिकल कॉलेज में आकर नहीं, रूह में आकर उसने देखा, तो एक ही तख्त देखा। खुद आसमान पर एक ही तख्त है। वही तख्त जो है वो रहम का तख्त है। वही तख्त बाद में अदालत का तख्त। और कितने देखे उस पर बैठे हुए? एक ही देखा। बाइबल पढ़ें, यशायाह की किताब में लिखा हुआ है, आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव तले की चौकी है। ओ कितने तख्त, कौन से तख्तों की बात करते हो? ये सारा कुछ अलामाती है, तशबीहात हैं, सिंबल्स हैं। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, याद रखें, आसमान पर एक ही तख्त है, ना 2 है, ना 3 है, एक ही तख्त है। एक ही खुदा है जो उस तख्त पर बैठा हुआ है, और वही खुदा जो है वही सारी दुनिया की अदालत करेगा। तो याद रखें, नबी ने कहा इस वक्त वो रहम का तख्त हैकल के अंदर नहीं, वो आपके दिल के अंदर, आपकी सोल के अंदर मौजूद है। आए उसे अपने दिलो जान से कबूल करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आप सबके साथ हो। आइए दुआ करते हैं। कदूस कदूस रब्बुल फाज, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, यीशु नासरी तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के इस पैगाम के लिए, इस ज़माने की आवाज़ के लिए, तेरे नबी के लिए खुदावंद, ब्रदर ब्रैनम के लिए, और खुदावंद इन टेप्स के लिए, खुदावंद वॉइस ऑफ गॉड रिकॉर्डिंग्स के लिए जो हमें ये प्रोवाइड कर रहे हैं। खुदावंद बरकत और ब्लेसिंग चाहता हूँ। और खुदावंद जिन लोगों ने तेरे कलाम को सुना है, उन्हें इस कलाम को समझने की तौफीक दे। और काश हम इस वक्त खुदावंद फजल के तख्त के सामने आ जाएं, ताकि उस अदालत के तख्त से बच सके। सबकी मदद कर, सबको बरकत दे और ज़हनों को खोल दे। खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।